बना हुआ है। शल्य क्या चीज़ है? कोई भी इस तरीके की चीज़ किसी इंसान की हड्डी या बाल या इस तरीके का कोई भी अंग जो पहले लिविंग था, इसी तरीके से जानवरों के साथ भी है कि कोई बड़े जानवर की हड्डी अगर भूमि स्वामी जिनके नाम पे भी रजिस्ट्री हो रही है उनकी हाइट को आप नाप लें और उतना नीचे अगर भूमि में कहीं पर भी है और भगवान ना करे कि वास्तु पुरुष के मर्म स्थान पर है, तो वो भूमि चाहे कितनी भी अच्छी हो, बिना शल्य को हटाए वहाँ से अगर आप उस पर मकान बनवाते हैं, वो बहुत ही जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग फल देता है, बहुत ही दुखदाई रहता है, मृत्युदायी भी होता है, बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं होता। मतलब ये डिपेंड करता है कि शल्य किस चीज़ का है और आपकी भूमि के किस एंगल में है वो, मतलब 16 जोन्स में से वो कहाँ पर आ रहा है। अब इसके लिए आप लोग सोचेंगे कि पूरी प्लॉट की जो है पता नहीं कितनी मिट्टी जो है निकलवानी पड़ेगी, नहीं, यहीं पर एक स्किल्ड वास्तुशास्त्री का काम आता है। ऐसे बहुत सारे शल्य परीक्षण के तरीके हैं जिससे जो है पता चल जाता है कि कौन से हिस्से में भूमि में शल्य है। और आज के दिन भी ये सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी टेक्निक आज के दिन भी मंत्रों के उससे जो है बिल्कुल सही रिजल्ट देती है, बिल्कुल मतलब मिरेक्युलस रिजल्ट हैं उसके। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं परीक्षण करने गई हूँ और उस भूमि में शल्य है और जिस जगह पर बताया गया है वहाँ पे खुदाई करवाने में वो शल्य ना निकला हो। तो शल्योद्धार बिल्कुल जब आपका प्लॉट है तो बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, बट ट्रस्ट मी अगर आपने बिना शल्योद्धार करवाए वहाँ मतलब शल्य है उस भूमि में और आपने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा दिया, तो फिर वही वाली चीज़ है कि फिर एक टाइम आता है या तो आप बिल्कुल ही आँख बंद करके बैठे रहो और 20 साल जो है लगातार नीचे जाते रहो, या डेथ पे डेथ आपके घर में हो या बीमारी पे बीमारी हो, आप उसको इग्नोर करते रहो, और या फिर आप वो घर किसी और को दे करके वहाँ से निकल लो। इसके मतलब यही सारी चीज़ें होती हैं, या तो लोग फिर बर्बादी होते हैं या तो फिर उस प्रॉपर्टी को किराए पे या फिर बेच करके वहाँ से निकलते हैं अगर शल्योद्धार नहीं हुआ, क्योंकि आप चैन से नहीं रह सकते उस जगह पर जिस भूमि के अंदर शल्य है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी जो कि मैंने शेयर करी आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं लेकिन अलग अलग फ्लोर्स पे रहते हैं, क्या हमारा वास्तु एक ही में हो जाएगा? मतलब कि क्या जो प्राइसिंग है वो एक ही होगी क्या? देखिए, आप जॉइंट फैमिली में हैं, आपके बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, प्राइवेसी बना करके रहते हैं, फाइनेंशियली सेटल्ड हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन